दुनिया में देखा जाए 90 साल या 100 साल के लोग बड़े कम हैं। केवल जापान एक ऐसा देश है जिसमें एक जगह है ओकिनावा जी। वहाँ पे हर व्यक्ति की आयु 100 साल है। तो भगवान ने इस एनिमल किंगडम में हर एक व्यक्ति की उम्र, हर एक प्राणी की व्यक्ति नहीं, हर एक प्राणी की उम्र तय की है। जी। जैसे कछुआ है 400 साल जीता है, हाथी है 70 साल जीता है, शेर 25 साल, चूहा 6 महीना, आदमी 125 साल। 5 देश हैं दुनिया में जहाँ पर कुछ सेगमेंट्स में लोगों की उम्र 100 साल। तो 65 साल से ऊपर केवल 7% लोग 65 को क्रॉस कर पाते हैं। 93% लोग मर जाते हैं क्योंकि हार्ट अटैक हो जाता है, लकवा हो जाता है, डायबिटीज अनकंट्रोल रहती है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है। हेल्थ के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं। ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ आ रहे हैं। सब ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ सब इसलिए आ रहे हैं तो खान पान बदल गया। यदि आप खाने में खा रहे हो चीनी से बनी चीज़ें, मैदा, रोटी, चर्बी, फैट, बटर वगैरह, तो फिर आपका वजन बढ़ेगा। सर इसलिए प्रोटीन को बढ़ाइए। दाल, दूध, दही, पनीर, बादाम, इन चीज़ों को बढ़ाइए। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਓ 100 ਸਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀਓ 100 ਸਾਲ, ਕਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਜੀਓ 100 साल क्या महत्व रखता है तो क्या है इस चीज़ में? क्या है सर? तो आपको भी शायद आश्चर्य होगा कि जियो 100 साल ये अचानक कैसे एक स्लोगन आया। जी। तो बेसिकली इट इज़ ए कम्युनिटी मूवमेंट बाय द जिनी एंड दिस थॉट प्रोसेस केम। ये क्यों आया दिमाग में? क्योंकि दुनिया में देखा जाए तो 90 साल या 100 साल के लोग बड़े कम हैं। केवल जापान एक ऐसा देश है जिसमें एक जगह है ओकिनावा। जी। वहाँ पे हर व्यक्ति की आयु 100 साल। तो लोगों ने उसको अध्ययन किया, पूछा कि भाई क्यों 100 साल है वहाँ पे उम्र। तो उन्होंने कई चीज़ें निकाली कि भाई खाने पीने का जो है उनका स्टाइल, उनका जो एक्सरसाइज का स्टाइल है, फैमिली सपोर्ट का जो है, और एस्पिरेशंस बड़ी कम है, मतलब एम्बिशियस नहीं रहते। तो ये सब चीज़ें जब सामने आई तो भाई आप मतलब 100 साल जी सकते हो। फिर थोड़ा हमने देखा कि मतलब क्या है, मतलब क्यों 100 साल का कंसेप्ट आया। तो भगवान ने इस एनिमल किंगडम में हर एक व्यक्ति की उम्र, हर एक प्राणी की, व्यक्ति नहीं, हर एक प्राणी की उम्र तय की है। जी। जैसे कछुआ है 400 साल जीता है, हाथी है 70 साल जीता है, शेर 25 साल, चूहा 6 महीना, आदमी 125 साल। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 125 साल का कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण 125 साल की उम्र में मरे। फिर और 90 साल की उम्र में महाभारत लड़े। जी। तो आप सोचो कि महाभारत जब लड़े भगवान श्री कृष्ण तो उनकी उम्र 90 साल थी, 125 साल तक भगवान जिए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि भगवान ने जो उम्र बख्शी है आदमी को वो 125 साल तक तो बख्शी है। इसीलिए दुनिया में कई देश हैं, 5 देश हैं दुनिया में जहाँ पर कुछ सेगमेंट्स में लोगों की उम्र 100 साल है। तो हमने सोचा कि हमारे देश में भी इसको 100 साल को, कि हमारे देश के लोग भी लंबे जिए जी, तो अच्छी बात है। तो हमने पहले देखा कि कितने लोग हमारे यहाँ जीते हैं 65 साल से ऊपर। तो 65 साल से ऊपर केवल 7% लोग 65 को क्रॉस कर पाते हैं। 93% लोग मर जाते हैं। कारण क्या है इस चीज़ का? क्योंकि मर जाते हैं 93% लोग क्योंकि हार्ट अटैक हो जाता है, लकवा हो जाता है, डायबिटीज अनकंट्रोल रहती है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है। हेल्थ के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि अगर गल करिए तो ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। सब ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? सब इसलिए आ रहे हैं तो खान पान बदल गया। लोग कार्ब ज़्यादा खा रहे हैं, फैट ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है, एक्सरसाइज बंद हो गई है, मोबाइल के सामने 24 घंटे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं। तो इन सब जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसकी, और फिर स्लीप, लोगों का रिदम डिस्टर्बेंस हुआ। लोग अब 12 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है, सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हैं। तो आपका जो पूरा लाइफ साइकिल है, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सारी डिस्टर्ब हो गई है। तो उस डिस्टर्बेंस होने की वजह से, और फिर जब आप अनकस्टम है, अनकस्टम का मतलब है जो एक्सरसाइज आपका शरीर नहीं कर सकता, आप अचानक उतनी एक्सरसाइज कर लो तो जो खून की नलियों में जो
क्लॉट पड़े हैं, प्लाक, वो रप्चर हो जाते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग होता है, खून की नली बंद हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसीलिए लोग, अच्छा जैसे आपने सुना होगा 4-5 लोग मर गए हमारे, पी राजकुमार मर गया, एक फिल्मी था, एक ये राजू श्रीवास्तव मर गया, ये सब लोग इसीलिए मर गए कि जो अनवांटेड एक्सरसाइज उन्होंने एक साथ इतनी करी जो इनका हार्ट उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕਲਾਉਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜੋ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਏਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕ ਇਟਸ 90 ਔਰ ਆਪ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਆ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ रूटीन होना चाहिए, जिस ਨਾਲ थोड़ा ਜਿਹੜਾ हेल्थ ਬੰਦਾ हेल्थ कॉन्शियस रहे, हेल्थ ठीक होनी चाहिए। रूटीन में है 5 चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अंग्रेजी में वर्ड है जीन्स, जी, GENES, उसमें हर में एक चीज़ छुपी हुई है। जी मानी जेनेटिक, उसको आप बदल नहीं सकते, पर आपके माता पिता की उम्र यदि ज़्यादा है, आपकी उम्र भी अच्छी होगी। ई इज एक्सरसाइज, ये आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज का मतलब है ब्रिस्क वॉक। हम कुछ नहीं कहते कि जिम करो, वो करो, और या आप कहीं और कुछ करो या स्विमिंग करो। हम तो कहें केवल आप ब्रिस्क वॉक करिए रोजाना 30 से 45 मिनट तक, हफ्ते में 6 दिन, बहुत बढ़िया है। या 10,000 कदम रोज चलिए, वो बढ़िया। GEN, एन इज न्यूट्रिशन। यदि आप अपने न्यूट्रिशन को संभाल कर रखें, मतलब चीनी कम खाएं, जूस वगैरह कम पिए, फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खाएं, और प्रोटीन खाएं, और ये अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। ई इज़ इमोशनल हेल्थ। यदि आप फैमिली बॉन्ड में बंधे हुए हैं, आपकी उम्र बढ़ती है। यदि आप अकेले रहते हैं, उम्र कम हो जाती है। अच्छा, ये भी कारण होता है, क्योंकि यदि फैमिली में रहते हैं तो सारे बॉन्ड, सारे लोग आपको हेल्प करते हैं, दे आर स्ट्रेस बस्टर। और यदि आप अकेले रहते हो तो अकेले परेशान रहते हो, फिर डिप्रेशन में जाते हो, नींद नहीं आती है, तो उम्र कम हो जाती है। और लास्ट में स्लीप, यदि आपकी नींद कमज़ोर है, नींद नहीं आती है या ढंग से नहीं सो पाते, तो भी आप जल्दी मर जाते ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ GENES, हैं। ਹਾਂ NES ਸਰ, ਲਾਈਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ वो ਹੁੰਦਾ आपके हाथ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਫਾਦਰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ऐसा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। यदि पिताजी को मोटापा है या माँ को मोटापा है तो बच्चे में होने की संभावना भी ज़्यादा है, पर बच्चा ये चारों चीज़ों को ध्यान रखेगा तो इसको भी ठीक कर सकता है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ पिताजी मोटे हैं तो बच्चा मोटा होगा, पर यदि वो बच्चा, उसका खाने का परहेज, उसकी नींद, उसकी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एक्सरसाइज करेगा तो बच्चा वो फिर भी मोटा होने से बच सकता है, जीन होने के बावजूद। ਸਰ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, इसको भी रोक सकते हैं। ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ये ਹੈ। नहीं है कि आप मतलब अपने माता पिता को ब्लेम करो और उससे कहो कि भाई मैं आपको डायबिटीज है तो उनकी वजह से, ऐसा नहीं है, आप बच सकते हैं। ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਲਾ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਫॉर ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਲਾਈਕ E for exercise, and Exercise. for nutrition। ਸਰ ਇੱਕ ਪਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 45 ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिन में एक बार, हफ्ते में 5 दिन बहुत है। 45 मिनट की वॉक हफ्ते में 5 दिन, ब्रिस्क थोड़ा तेज, यानी आप 15 मिनट में लगभग 1.5 किलोमीटर चले, यानी 8 मिनट में 1 किलोमीटर। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਅਗਰ weight loss ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ 20% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਤੇ 80% ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾइट या ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ यदि आप डाइट को कट करके और ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आप कमज़ोर महसूस करोगे। खाना कभी बंद करके आप यदि कोई एक्सरसाइज करोगे तो आप हमेशा, आपको परेशानी होगी। एक्सरसाइज करके यदि आप वजन कम करोगे तो आप हमेशा चुस्त रहोगे। तो इसलिए एक्सरसाइज करिए, खाना जितना आपका कैलोरी बनता है लंबाई और वजन के हिसाब से बनाइए, पर एक्सरसाइज को बढ़ाइए। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ यूजुअली वैसे हर एक के हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, पर 1600 से 1800 किलो कैलोरी एक आदमी के लिए पर्याप्त है पर डे। पर डे। यदि आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, ब्रिस्क एक्सरसाइज, जिम टाइप एक्टिविटी, तो कैलोरी बढ़ा के 2200 2000 बढ़ सकती है। अदरवाइज हमारे देश में
1600 से 1800 किलो कैलोरी बहुत है। ਸਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ केवल 3 बार दिन में खाना, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। और उससे पहले का भी याद रखें, मुझे भी याद है केवल 2 ही बार खाना खाते थे दिन में। एक बार सुबह स्कूल जाने 10 बजे ब्रंच और शाम को डिनर। तो जितनी बार दिन में खाना खाओगे बीच बीच में शरीर से इंसुलिन बढ़ेगी, वजन बढ़ाएगी। तो खाना कम से कम 2 बार या 3 बार से ज़्यादा खाना नहीं खाना। इसीलिए तो वो चला है इंटरमिटेंट फास्ट। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कुछ नहीं खाना, खाली 2 बार या 3 बार दिन में खाना। दूसरा है कि खाने में क्या खा रहे हो। यदि आप खाने में खा रहे हो चीनी से बनी चीज़ें, मैदा, रोटी, चर्बी, फैट, बटर वगैरह, तो फिर आपका वजन बढ़ेगा। सर इसलिए प्रोटीन को बढ़ाइए, दाल, दूध, दही, पनीर, बादाम, इन चीज़ों को बढ़ाइए ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और मसल्स भी अच्छी ਸਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਬੋਡੀ weight ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ रहे। मोटापा और शुगर दोनों पति पत्नी की तरह है। जैसे ही मोटापा बढ़ेगा वैसे ही आपका ये जो फैट बढ़ा है, ये फैट कई चीज़ें ऐसे शरीर में लेके आती है जो कि पैंक्रियास को स्टिमुलेट करती है, वो इंसुलिन बनाती है ज़्यादा। जब इंसुलिन बन जाती है तो वो इंसुलिन काम नहीं कर पाती है मोटापे की वजह से। तो इसीलिए पैंक्रियाज आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो मोटापा और इंसुलिन और मोटापा और डायबिटीज़ दोनों पति पत्नी की तरह। मोटापा बढ़ेगा तो डायबिटीज़ बढ़ेगी, डायबिटीज़ बढ़ेगी तो मोटापा और बढ़ेगा। तो एक सर्किल है, विशियस सर्किल। उसको तोड़ने का तरीका ये है कि मोटापा कम करें, डायबिटीज़ अपने आप ठीक है। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ था ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀਓ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਲਸ ਡਾਈਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਲਸ ਬੋਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਗੀ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਿਆਸਤ ਮੋਹਾਲੀ।